नमस्ते। जय सीताराम। जय सीताराम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। दोस्तों, मित्रों और गाइज, मेरे प्रिय सब्सक्राइब और दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत लॉन्ग टाइम से हमारे को चैनल पे वापस आना पड़ा है, और वो भी एक भारत की बेटी है, सुनीता विलियम्स के लिए। हमने सुनीता विलियम्स के लिए दुआ किया है, हमने प्रार्थना किया है, हमने सुनीता विलियम्स के लिए पूजा किया, पाठ किया, तंत्र मंत्र, हर संभव जो कार्य हो सके वो किया है। और उसके अंदर हमारे को संकेत मिला है माता रानी का कि सुनीता विलियम्स एकदम सुरक्षित है और सही सलामत है, और वो सही सलामत धरती के ऊपर वापस आएगी। इसमें कोई निसंकोच ऐसा नहीं है। कुछ चैनल वाले कुछ भी गलतफहमियां मीडिया वाले चलाते हैं कि सुनीता कभी नहीं आएगी, नासा कुछ नहीं कर रहा है। वो सब अपनी अपनी जगह पे सब कुछ कर रहा है, और सुनीता विलियम्स सही सलामत आएगी। वैसे देखा जाए तो कुछ दिनों पहले उनका वीडियो आया था, हैप्पी दिवाली का उन्होंने बोला था, लेकिन उसके अंदर उसके जो शरीर की जो बॉडी देखी, उसका बॉडी का जो कंडीशन देखा, जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो उसके अंदर क्या है, वो झुर्रियाँ पड़ गई। और वृद्ध आदमी होता है, बुढ़ा आदमी होता है, तो उस तरह से वो दिखाई देने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संसारिक दुनिया के अंदर भगवान हर इंसान को वैलिडिटी दी है, आयु दिया है, उम्र दिया है, कि उनकी हर व्यक्ति की उम्र एक निश्चित होती है। जैसे मनुष्य जीवन में शास्त्र और वैज्ञानिक तरीके से 100 वर्ष की उम्र मानी गई है, और किसी कारण से किसी को रोग बीमारी तो बीच में उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो वो एक नेचुरल होता है। वैसे देखा जाए सुनीता विलियम्स का, तो सुनीता विलियम्स के अंदर ऐसा है कि जो वो आंतरिक स्पेस के अंदर जो वहाँ पे है, वहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ धरती के ऊपर 24 घंटे में एक दिन और एक रात होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन वो स्पेस अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वो चक्कर लगाता है। वो एक ग्रह की तरह, उपग्रह की तरह वो काम करता है, वो चक्कर लगाता है। तो वो चक्कर लगाता है, तो उसके अंदर 24 घंटे में 16 बार वो सूर्य के सामने आता है, और 16 बार ही वो सूर्य से दूर चला जाता है। यानी कि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष स्पेस में 16 बार रात होती है और 16 बार दिन उगता है 24 घंटे के अंदर। जबकि अपन 24 घंटे में एक रात और एक दिन होता है, लेकिन उनका गति इतना तेज है कि वो 16 रात और 16 दिन गुजारती है। जैसे अभी जितने दिन वो वहाँ पे है धरती के हिसाब से टाइमिंग, उससे अपन 16 से गुणा करेंगे तो उतने दिन उन्होंने जिंदगी गुजारी है। क्यों? सांस लेने का भी लिमिट होता है।
जैसे कि भगवान ने हर इंसान की सांसें की गिनती है, एक निश्चित होती है, उसकी उम्र होती है। उसके अंदर क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊं, आप लोगों को गूगल में, साइंस में और हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा, सर्च करोगे, कछुआ जो होता है उसकी उम्र 1000 वर्ष मानी गई है और मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई। वो जीव है और हम भी जीव है, लेकिन इतना फर्क क्यों आ रहा है? शास्त्र और मेडिकल भाषा के अंदर उन दोनों का मैचिंग करते हैं तो कछुआ का जो जीवन है वो 1000 वर्ष माना गया है और मनुष्य का जीवन 100 वर्ष माना गया है। अब मनुष्य 1 मिनट में 8 बार श्वास लेता है और श्वास फेंकता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, यानी 1 मिनट में 8 बार वो सांस लेके छोड़ता है। और उसी प्रकार 1 मिनट में 8 बार सांस लेना होता है और सांस छोड़ना होता है। और कछुआ एक ऐसा जीव है जो 8 मिनट में 1 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अब मनुष्य की सांसें की गिनती करें, काउंटिंग करेंगे और कछुए की काउंटिंग करेंगे, वो एक बार के एक मिनट के अंदर सांस नहीं लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 8 बार सांस ले लेता है, ऑक्सीजन लेता है, फेंकता है, सांस लेता है। और कछुआ 8 मिनट में 1 बार लेता है। तो उसकी सांसें गिनेंगे और मनुष्य की सांसें गिनेंगे तो दोनों का कैलकुलेशन सेम ही आएगा, चाहे वो 1000 वर्ष जिए चाहे मनुष्य 100 वर्ष जिए। उसी प्रकार ये कल्पना चावला का तो हो गया था, दुखद भरी खबर आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, पर अब सुनीता विलियम है वो सही सलामत धरती पर लैंड करेगी और 2025 को लैंड करने का बता रहे हैं कि फरवरी महीने में कुछ ऐसा कुछ आ रहा है नासा से, जो अपन न्यूज़ वगैरह देखते हैं या गूगल में जो उनकी अपडेट आती है, वो फरवरी में लैंड करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नासा किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर रूस का भी सपोर्ट है और एक प्राइवेट कंपनी है उसका भी सपोर्ट है। उन्होंने एक यान भेजा है, लेकिन वो सही सलामत लैंडिंग कर देंगे। हमने जो गणित के अंदर और हमारे साइंस के अंदर और हमारे ये ज्योतिष विज्ञान के अंदर हमने जो पाया है, जिसमें अंदर तंत्र मंत्र शक्तियों का जो इस्तेमाल किया हमने, उसके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, तांत्रिक प्रयोग किया और उसके लिए हमने हर चीज़ का संभव कार्य किया है। और हमारे भारत में 33 करोड़ देवी देवता को हमने प्रसन्न किया है, उसकी पूजा पाठ की है, सुबह शाम, सुबह दोपहर, हर पल हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सुनीता विलियम सही सलामत धरती पे लैंडिंग करेगी और एक बार फिर वो अपन भारत में भी आएगी और सबसे मिलेगी। इससे पहले भी वो बच्चों से भारत में उन्होंने भ्रमण किया था, आई थी और बहुत ही अच्छा महसूस करवाया। और अब ये जो है वो गई तो थी 8 दिन के लिए और टाइम हो गया उसको, आज 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम गारंटी लेते हैं और पूरा हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं सुनीता विलियम्स का सही सलामत और एकदम सही लैंडिंग होगा और किसी प्रकार का उसको शरीर, बॉडी या किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब रही बात कि धरती का वातावरण और स्पेस का वातावरण में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। अपन मेहमान के रूप में कोई किसी शादी विवाह या किसी मेहमान के मतलब फंक्शन में जाते हैं, वहाँ 2 या 3 दिन का अगर फंक्शन हो जाता है तो अपन इतने हाई टाइड ऐसा हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि वहाँ से इच्छा करती है कि हम जल्दी घर पहुँच जाए। तो ये तो 8 दिन के लिए गया था और 8 दिन से इतना लॉन्ग टाइम हो गया, उनको वेट करना पड़ा। तो ये बहुत हिम्मत और जिगर की बात है
हर वक्त इतना सहन करना नामुमकिन होता है, घबरा जाता है। और बिल्कुल उसके अंदर शक्ति है और भक्ति है और देवी देवता के आशीर्वाद है, और उन देवी देवता के आशीर्वाद से वो बिल्कुल सही सलामत आएगी, और आएगी 100% आएगी, धरती पर आएगी। और जब वो लैंडिंग करेगी कुछ समय के लिए उसको हो सकता है वहाँ का साइंस के हिसाब से उसको मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल में रखा जाएगा, फिर धीमे धीमे स्लो वापस धरती के मॉल में उसको वापस लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि वो तुरंत वहाँ से धरती पे लैंड किया और वो घूमने फिरने लग जाएगी, ऐसा नहीं। उसको मेडिकल वगैरह सब कुछ होगा, दवा वगैरह होगा, दुआ भी काम करेगा, दवा भी काम करेगा, हर वस्तु उसके लिए काम करेगा। और वो मैं आपको दावा करता हूँ, मैंने जो पाया है, मैंने जो देखा है, उसके अनुसार भारत भी उसको सपोर्ट कर रहा है वापस लाने के लिए। ऐसा नहीं, इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया में हर चीज़ का आज संभव है। इंडिया के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उन लोगों ने भी प्रयास किया है, इंडिया गवर्नमेंट ने भी पूरा प्रयास किया है। ऐसा नहीं होगा कि वो वापस नहीं आएगी, वो ज़रूर आएगी वापस और सही सलामत आएगी, ये मेरा दावा है। और मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि 33 करोड़ देवी देवता में कोई चूक ना होए और कोई देवता अपन से नाराज़ ना होए। और हमारा ये जो भारत की बेटी है, जो अमेरिका के अंदर वैज्ञानिक के तौर पे काम किया है और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, तो वो सही सलामत धरती के ऊपर लौट आवे। और उनके परिवार भी है और हम सब उसके परिवार है, ऐसा नहीं उनका खाली एक अकेले ही परिवार, हम सब पूरे भारतीय है, वैसे पूरे वर्ल्ड वाले उनके परिवार के रूप में ही देखते हैं। बट अब भारत की बेटी है, इसलिए हम भारतीयों को गर्व है और हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी बेटी वापस धरती पे लौट के आएगी, समझे ना। तो हमने उनको जिस काम के लिए वो गई, वो काम वहाँ हो रहा है। और जो यान यहाँ से गया था, उस यान में हीलियम गैस लीकेज हो गई थी, और वो उस हीलियम गैस लीकेज होने की वजह से उसका यान का वापस आने में खतरा होता था, इसलिए उसको वहाँ पे स्टॉप में रखा, होल्ड पे रखा, और उनको वापस आने में देरी हुई। लेकिन सही सलामत आएगी, बिल्कुल अच्छे ढंग से आएगी और सही सलामत एक बार फिर वंस अगेन ये दुनिया के सामने होगी। और अपन भारत में भी अपन उसको सामने फेस टू फेस देखेंगे, और वो एक बार फिर भारत में भी भ्रमण करेगी और हर काम उसका होगा। और मैं आशा करता हूँ सुनीता विलियम्स बिल्कुल सही सलामत है और सही कंडीशन है, उसके कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, वो लॉन्ग टाइम रहने से वहाँ का वातावरण ऐसा है जैसे एक यहाँ धरती पे आईयूसी में कोई एडमिट होता है तो उसकी कंडीशन होती है, तो उस तरह से उनको एक छोटी जगह पर रहना पड़ रहा है, ऑक्सीजन भी उनको वो लेनी पड़ती है। और वहाँ का एक वातावरण ऐसा भी है कि सूर्य जब वहाँ से उदय होता है, क्योंकि 24 घंटे में 16 बार सूर्य उदय होता है और 16 बार ही सूर्य अस्त होता है, तो वो बाहर खुले में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? सूर्य का कुछ सेकंडों के अंदर सूर्य का तापमान इतना तेज गति से बढ़ता है कि उसका तापमान +300 डिग्री पे पहुंच जाता है, जबकि 108 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, उबलता है। तो 300 डिग्री पे अगर वो तापमान बढ़ जाता है तो उसका क्या करे, हर चीज़ जल के भस्म हो जाती है, उसकी राख भी ना मिले। और जब वो सूर्य अस्त होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर -300 डिग्री तापमान चला जाता है। जब -300 डिग्री तापमान चला जाता है तो मतलब बर्फ जो जमता है उससे भी कई गुना ज़्यादा वो माइनस पे चला जाता, यानी पूरी बॉडी और पूरा शरीर जाम हो जाता है, बर्फ की तरह गोला बन जाता है अगर वो खुले में निकले तो। इसलिए उनको पैरासूट पहनाते हैं और उनका सुरक्षा कवच का सूट पहनाता है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऐसा ड्रेस आता है जो तापमान को सहन करे, ऑक्सीजन उनको देता रहे, शरीर को पूरा कंट्रोल करे, ना उसको गर्मी दे ना उसको ठंडक पहुँचे, वो नॉर्मल तापमान में वहाँ पे वो शरीर की बॉडी को रख सके, इसलिए उनको ऐसे कपड़े पहनाते हैं। और वो स्पेस यान के अंदर ऑक्सीजन छोड़ी हुई होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पे ओवन मिलता है उनको, हर चीज़ की सुविधा है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आशा करता हूँ
कि सुनीता विलियम सही सलामत है और भारत की बेटी है और वो सही सलामत आएगी। मैं दावा करता हूँ कि वो सही सलामत लैंडिंग होगी और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो नहीं आएगी, या जो मीडिया में जो न्यूज़ खबर चल रही है। लेकिन नासा ने दावा किया कि 2025 में उनका आना मुमकिन होगा। कुछ वो किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और वो किसी प्रकार का कोई भी नुकसान खोना नहीं चाहते हैं, नुकसान वो नहीं चाहते हैं, सही सलामत हो, नुकसान नहीं हो, क्योंकि आगे एक बार हो चुका था। क्योंकि कल्पना चावला में जो हुआ वो गलती दोबारा ना हुए। जब अपन को मालूम पड़ गया कि उनके यान में कोई तकलीफ है, तकनीकी तकलीफ है, फॉल्ट है, तो उसकी मतलब रिपेयर नहीं कर सके तो दूसरा यान भेज रहे हैं, तो उस यान में वो वापस आवे और सही सलामत आवे। लेकिन तो जरा सा भी मिस्टेक नहीं होए, इसलिए हमने दुआ प्रार्थना किया है और वो सही सलामत, अभी भी वो सही सलामत है, बोलती है, चालती है। क्योंकि अभी ताज़ा उसका अपडेट आया ही था, उन्होंने हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को भी दिया और पूरे वर्ल्ड को दिया, अमेरिका को भी दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि सुनीता विलियम एक सही ढंग से और सही 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 लैंडिंग होगी और सही एक बार फिर अपन दुनिया के अंदर, भारत के अंदर भी वो आएगी और वहाँ अमेरिका में जो लैंडिंग होगा नासा के अंदर, फिर वो जरूर भारत में भ्रमण के लिए आएगी। जय सीताराम, जय हनुमान दादा, जय माँ काल, जय भैरवनाथ, जय शंकर दादा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम बट ओम बट ओम बट ओम बट।